दिल्ली विज्ञान भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को किया लॉन्च। झारखंड से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, एक एक व्यक्ति तक इसका उद्देश्य है पहुंचाना। दिल्ली एनसीआर के 7 शहरों में लगाया स्मॉग। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की चपेट में पहुंचे। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की विशेष बैठक। महंगाई पर सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। रेपो रेट पर सस्पेंस बरकरार। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा विधानसभा का मतदान। नड्डा बोले, फिर बनेगी गुजरात में बीजेपी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई शखान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। पीएमओ की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस दौरान पीएम मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ किया। पोर्टल की परिकल्पना नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति पर नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जारी प्रदान करने के लिए की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर सचित्र पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला का भी विमोचन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के प्रखंडों और पंचायत स्तर तक सफल आयोजन को लेकर विधानसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता आदि के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंचायतों और मतदान केंद्रों तक यात्रा पहुंचे और इसके लिए भी सभी प्रभारियों से पहले रूट चार्ट मुख्यालय भेजने को कहा। कार्यक्रम का संचालन सोशल मीडिया के प्रदेश चेयरमैन ने किया। बता दें, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिया कि अविलंब अपने क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्ष और जिला संयोजकों से समन्वय स्थापित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट निर्धारित कर प्रदेश कार्यालय को समर्पित करें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि 3 नवंबर से शुरू होने वाली पदयात्रा कार्यक्रम आपके विधानसभा के सभी प्रखंडों और पंचायतों में जारी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति गुरुवार को अपनी निर्धारित बैठकों से इतर एक विशेष बैठक करेगी। इस विशेष बैठक में रेपो रेट में 4 बार बढ़ोतरी के बाद भी मुद्रास्फीति काबू में न आने के कारणों की चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक के बाद मौद्रिक नीति समिति सरकार को एक पत्र लिखकर महंगाई के काबू में न आने के कारणों की जानकारी देगी। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 2 से 6% के भीतर रखना है। साथ ही मध्यम अवधि के सामान्य लक्ष्य की बात करें तो आरबीआई का स्टैंडर्ड टारगेट 4% है, जिसमें 2% बढ़ोतरी या कमी की गुंजाइश रखी गई है। आरबीआई के नियम कहते हैं कि यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य लगातार 3 तिमाहियों तक पूरा नहीं होता तो केंद्रीय बैंक सरकार को एक रिपोर्ट देगा। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के कारण क्या हैं, क्या कार्रवाई की गई और उनका असर कितना हुआ है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लगातार उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। बता दें कि अलग अलग दलों के नेता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को मरणोपरांत समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव को दिया जाना चाहिए। नसीम खान ने अपने पत्र में लिखा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ओबीसी से लेकर पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश के लोगों की भी सेवा की, इसलिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की चपेट में हैं।
बृहस्पतिवार सुबह से ही आसमान में स्मोक छाया हुआ है। बता दें, लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश के साथ सांस लेने में भी तकलीफ की हो रही है। इसके पीछे दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती हवा। विशेषज्ञों के मुताबिक वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला खतरनाक धुआं और गैस जब वातावरण की नमी से मिलती है तो स्मोक बन जाता है। बता दें, कलियर पुलिस ने मोबाइल लूट के एक आरोपी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से लूट का मोबाइल बरामद कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शाहिद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे बुधवार की देर शाम नए पुल पर अपने सैमसंग फोन से बातें कर रहा था। इसी बीच एक युवक आया और उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक को लूट के मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया है। खबर लक्सर से, जहां आबकारी विभाग को टीम ने जंगल में छापेमारी कर बड़ी अवैध कच्ची शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर कई ड्रमों से लगभग 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और 1000 किलोग्राम लहन बरामद किया है। वहीं शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई होती रहती है, लेकिन ये शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास के गांव के लोग ही कुछ इस अवैध कच्ची शराब के कारोबार को करते हैं। अलग अलग जगह से कई ड्रमों से 100 लीटर शराब और 1000 किलोग्राम लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। कच्ची शराब के विरुद्ध सघन विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हरिद्वार में आबकारी की टीम इस पे काम कर रही है कि जो अवैध शराब बनाने के जितने भी अड्डे हैं, चाहे नदियों में हो, कछारों में हो, जंगलों में हो, गन्ने के खेतों में हो, उनको समूल रूप से नष्ट करना है। उसके लिए हमारी लक्सर की, हरिद्वार की और रुड़की की टीम काम कर रही है। साथ साथ में जनवित्तीय प्रवर्तन भी काम कर रहा है। और कल हमने इसी अभियान के तहत प्रतापपुर में बाणगंगा नदी के किनारे घने मार्श एरिया में, जहाँ पर पानी और कीचड़ है, वहाँ पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब कच्ची बरामद की। कच्ची शराब के विरुद्ध सघन विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हरिद्वार में आबकारी की टीम इस पे काम कर रही है कि जो अवैध शराब बनाने के जितने भी अड्डे हैं, चाहे नदियों में हो, कछारों में हो, जंगलों में हो, गन्ने के खेतों में हो, उनको समूल रूप से नष्ट करना है। उसके लिए हमारी लक्सर की, हरिद्वार की और रुड़की की टीम काम कर रही है। साथ साथ में जनवित्तीय प्रवर्तन। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण डीडीए के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने धरना दिया। साथ ही डीडीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। समिति ने कहा कि प्राधिकरण समाप्ति तक समिति का आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनविरोधी डीडीए को समाप्त करना चाहिए। असल में 2018 में जो विकास प्राधिकरण उत्तराखंडी पारिस्थितिक तंत्र में लागू कर दिया, जो यहाँ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जो पहले मकान बनाने के जितने भी अधिकार थे नगर पालिका को थे, लेकिन आज उनसे सारे अधिकार छीन लिए हैं, जिससे कि एक सामान्य जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो वहाँ पर जो प्राधिकरण में जो लोग बैठे, इंस्पेक्टर राज चल रहा है उनका, वो अनावश्यक रूप से मतलब वसूलियाँ कर रहे हैं। हर आवेदन पर कुछ ना कुछ शुल्क इतना भिड़ा रखा है कि उसे कि सामान्य जनता नहीं बना सकती है। जो सेठ साहूकार लोग हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता, किसान, मजदूर लोग, ये प्राधिकरण के बहुत ही उसमें उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये हम बैठे रहें और ये पूर्णतया समाप्त हो और जितने भी अधिकार हमारे नगर पालिका के पास थे उन्हीं को वापस मिलने चाहिए। ये सरकार ने पिछले 2017 में पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को जाने बिना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण थोप दिया है और यहाँ के लोग जब उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित होने लगे तो हम सब ने, तमाम विभिन्न संगठनों ने ये तय किया कि सरकार को जगाने के लिए
धरने का आयोजन किया जाए। और तब से लगातार ये धरना चल रहा है। बीच में कुछ इसमें परिवर्तन लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने अल्मोड़ा में आकर के ये स्वीकार किया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। खबर लक्सर से, जहां नगर पालिका परिषद ने नगर का गंदा कूड़ा इकट्ठा कर नगर में ही उसके ढेर लगाए जा रहे हैं और जमकर स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में मलेरिया, टाइफाइड जैसी कई बीमारियां हो रही हैं। जबकि नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग कई वर्षों पहले लाखों रुपए की लागत से नगर में कूड़े के लिए प्लांट लगाया गया, जिसमें नगर के कूड़े से जैविक खाद तैयार हो सके, मगर यहां तो लाखों रुपए की लागत से बना कूड़े का प्लांट भी सिर्फ गंदगी में ही सिमट कर रह गया। वहीं इस मामले को लेकर लक्सर एसडीएम से बात की तो उनका कहना है कि यही मामला अभी तक उनके संज्ञान में है। पालिका डीओ से जवाब मांगा जाएगा और जांच कराई जाएगी। दरअसल में बीजेपी का काम सिवाय झूठ बोलने के, धोखा देने के अलावा और इन्हें कोई हिला है नहीं है। लोगों को मिसगाइड करते हैं, जनता को मिसगाइड करते हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। लक्सर पालिका के अंदर कौन सी जगह इन्होंने स्थापित की है जहाँ कहीं कूड़ा करकट डालते हों, इकट्ठा करते हों? इन्होंने तो कभी कहीं डाल दिया, कभी कहीं डाल दिया, कभी कहीं डाल दिया। इन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं कि यहाँ डालने से कौन कौन सी बीमारी पैदा होंगी। यहाँ जिस प्रकार ये कूड़ा डाल रहे हैं, पानी रुकता है, उससे यहाँ डेंगू की महामारी की तरह से बीमारी फैल रही है। अगर इसी प्रकार कूड़ा पड़ा रहा, पानी रुका रहा, तो यहाँ तो महामारी का रूप हो जाएगा, एक ही बीमारी। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि डेंगू जैसी बीमारी हमारे शहर में पनप रही है और बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार। और ये हमारे लिए भी बड़ी अपमानजनक बात है कि हम जनप्रतिनिधि होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि जो टिंचिंग ग्राउंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो टिंचिंग ग्राउंड का कॉन्ट्रैक्ट 29 जुलाई को ख़त्म हो गया था। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारक क्षेत्र में जाके 3 महीने की एक्सटेंड कर दी, जिसका टाइम भी कल ख़त्म हो गया है, 29 तारीख को, परसों। और वो कूड़ा इतना भर गया है कि जिनके आसपास खेत हैं उन लोगों ने भी कूड़ा उनके खेतों में जाने लगा, तो उन लोगों ने अवरुद्ध कर दिया। उसके बाद अब लगभग 20-25 दिन से कूड़ा जो है शहर के अन्य क्षेत्रों में, जैसे तहसील वाली ज़मीन है, रुड़की तिराहे के पास, चर्च के पास एवं अन्य जगह कई खेतों में जहाँ भी गिर रहा है, इसकी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं और ये गलत है। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। संज्ञान में आया है। नगर पालिका के जो ईओ हैं वो अभी उन्होंने कल ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। उनको तत्काल निर्देशित किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ट्रेजिंग ग्राउंड नहीं है वहाँ कूड़ा न डाला जाए। और इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न डाला जाए। खबर लक्सर से, जहां देर रात एसडीएम ने खनन से लदे वाहनों पर शिकंजा कसा, दर्जन भर वाहनों को सीज किया गया। तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने खनन पर लगाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। एसडीएम की कार्रवाई करने से हड़कंप मच गया। बता दें, उत्तराखंड से माइनिंग से भरे कंटेनर खनन माफिया पहुंचे। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के सतलोक आश्रम किठोड़ा सावेर में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में पावन भजन संध्या आगामी दिनांक 7 से 9 नवंबर तक विशाल आध्यात्मिक सत्संग, विशाल भंडारा और गरीब दास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, 108 जोड़ों का दहेज मुक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त मंत्रिमंडल, विधायक और राजनीतिक दल सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। गाय में साउंड के माध्यम से होल्डिंग लगाकर और पैम्पलेट और नियंत्रण देकर भंडारे का न्योता दिया जा रहा है। सिंगरौली जिले में आज चितरंगी विधायक अमर सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 162 दिव्यांग और वृद्ध जनों को रिक्शा, साइकिल, कान का मशीन और वैशाखी वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब असहाय दिव्यांग जनों को चितरंगी विधायक ने कहा कि 7 सितंबर तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हितग्राही मूलक योजना अभियान के तहत सभी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।
संबंध में हमारे मध्य प्रदेश में पिछले माह से 1 सितंबर से यह अभियान चलाया गया था। जो सरकार की योजना स्कीम है सब लोग पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसका 1 सितंबर से 16 सितंबर तक सर्वे अभियान था। और यह 16 अक्टूबर को ये मेडिकल शिविर लगाया गया था। उस शिविर में जितने हितग्राही आए थे 165 लोगों का चयन किया गया है। उसी तारतम्य के तहत ये 1 नवंबर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य यह कार्यक्रम। सागर जिले में किसानों को यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने को लेकर सागर जिले में किसानों को यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने को लेकर बेहद परेशान किया जा रहा था, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव को मिली और मौका स्थल पहुंचकर किसानों के साथ मुख्य मार्ग जाम किया गया। भाजपा की शिवराज सिंह की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। बता दें, एक और सरकार यूरिया डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं को दिन भर खाद के लिए खड़ा किया जा रहा है, जिसमें परेशान किसानों के साथ विधायक ने धरना दिया। जब जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तब किसानों को व्यवस्थित खाद उपलब्ध कराने की बात मानी गई। तब जाकर किसानों की सहमति के आधार पर धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।